अलवर में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि अब पार्टी में मेरिट आधारित नेतृत्व प्रणाली लागू की जा रही है। जिला अध्यक्षों का चयन अब नजदीकी संबंधों से नहीं बल्कि योग्यता और लोकप्रियता के आधार पर होगा। ये प्रक्रिया देश भर में जारी है और राजस्थान 10वां राज्य है, यहाँ ये व्यवस्था लागू की गई है। भंवर जितेंद्र सिंह ने यह भी स्पष्ट किया है कि उन्होंने किसी भी जिले के लिए कोई सिफारिश नहीं की है। उन्होंने कहा कि ये सिस्टम पर पूरा भरोसा करते हैं, जिसकी दावेदारी मजबूत होगी कार्यकर्ता उसे ही स्वीकार करेंगे। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए भंवर जितेंद्र सिंह ने गंभीर आरोप भी लगाए हैं। भाजपा सरकार भूमाफिया से मिली हुई है, गरीबों की जमीन पर कब्जा कराई जा रही है और ये बयान अलवर में आयोजित कांग्रेस की बैठक के दौरान उन्होंने दिया है। पार्टी कार्यकर्ताओं में इस नई व्यवस्था को लेकर उत्साह है। क्या ये बदलाव कांग्रेस को मजबूत बना पाएगा या फिर भाजपा पर लगे आरोपों से राजनीतिक घमासान और भी तेज होता हुआ नजर आएगा? माननीय खड़गे जी ने और राहुल गांधी जी ने एक नई प्रक्रिया शुरू करी है, जिसमें जिलाध्यक्षों का जो चयन होता है वो मेरिट पर होना चाहिए, योग्य आदमी बनना चाहिए, ना कि किसी नेता का नजदीकी बने। वो क्राइटेरिया नहीं है। क्राइटेरिया ये होना चाहिए कि वो मेहनत करे, सबों को साथ लेके जाए, बूथ पर काम हो। तो इसको देखते हुए ये प्रक्रिया पूरे देश के अंदर चल रही है। आज राजस्थान 10वां प्रदेश है जहाँ ये प्रक्रिया जारी है और इस प्रक्रिया के दौरान सारे जो हमारे सीनियर लीडर्स हैं, समूह का ये मानना है कि मेरिट के ऊपर फैसला होना चाहिए। माननीय वेणुगोपाल जी ने हम सबों को बुलाया था 24 तारीख को हमसे उनसे बैठक हुई और उस दिन खास तौर से मैंने तो उनको यही कहा है कि सिस्टम द्वारा जो ऑब्जर्वर गए हैं, सीनियर लोग गए हैं ऑब्जर्वर्स, वो बिल्कुल न्यूट्रल व्यक्ति हैं, जो उनको लग रहा है फील्ड के अंदर क्या आवाज़ है, क्या वहाँ मेरिट का है, उसके हिसाब से चयन होना चाहिए। इसलिए मैंने ना अलवर जिले के लिए, ना हमारे आसपास के जिलों के लिए, ना राजस्थान के कोई जिले के लिए मैंने कोई भी नाम दिया है। मैं सिस्टम के ऊपर विश्वास करता हूँ और सिस्टम के अंदर जो भी सबसे मजबूत आदमी, योग्य आदमी बनेगा, उसका हम स्वागत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का तो काम ही ये है, सिर्फ यहाँ ही नहीं लेकिन पूरे देश के अंदर जिस तरह से माफियागिरी चल रही है, अडानी अंबानी जैसे लोगों को 3-3 हजार, 5-5 हजार, 50-50 हजार जमीनें दी जा रही है, तो ये सारा एक तरह से माफिया, चाहे वो दिल्ली का हो, चाहे वो किसी लोकल क्षेत्र का हो, ये सब माफियागिरी चल रही है।